जो जंग का एक सिलसिला है, ख़ासतौर पर ईरान और ये यूएस के दरमियान सीज़ फायर भी मौजूद है, इसराइल भी उसका हिस्सा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आज एक ईरानी मीडिया से खबर आती है कि पाकिस्तान के थ्रू थर्सडे को, यानी कल की तारीख के अंदर, उन्होंने अमेरिका को मैसेज भेजा है और वो कुछ शराइत भेजी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि पसे पर्दा जो मुज़ाकरात की कोशिशें हैं, पाकिस्तान जिस तरह पहले दिन से लगा हुआ है आज भी उसी तरह से है, और ये कितनी कामयाब होती हुई आपको नजर आ रही है? आई थिंक डेफिनेटली जो आपकी कहें बैकडोर डिप्लोमेसी वो जारी है, और पाकिस्तान ने जो मेन चीज़ थी, जो आई थिंक जो आइस ब्रेकिंग थी, वो कर दी। फिर आपने देखा नेगोशिएशन हुई हाईएस्ट लेवल पे, फिर अब्बास अरागची साहब के 2 विजिट्स हैं, और मेरे ख्याल में पूरा रीजन जो है, इट इज़ नॉट ओनली रीजन बट पूरी दुनिया इसको सपोर्ट कर रही है। अब इसमें 2 और आई थिंक प्रेशर पॉइंट बने, इनका जिक्र ज़रूरी है, जो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को पीस की तरफ ले जाएगा, अनलेस समबडी हैज़ हैड टर्न। वो है एक तो जो अमेरिका में अभी डिस्कोर्स हो रहा है कांग्रेस में, जो बेसिकली वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 का, अभी वो आड़े आ गया बिकॉज 60 डेज के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ने फिर इजाज़त मांगी। इवन अगर उन्हें पुल आउट करना है फोर्सेस को, तो वो बड़ी ज़रूरी है कांग्रेशनल परमिशन, अदरवाइज फिर इट विल बी एन इलीगल वॉर। सो मेरे ख्याल में एक ऑफ रैम मौजूद है अमेरिकन सिस्टम में कि अभी आपने अगर निकलना है, पीस की तरफ जाना है, तो यू कैन ऑलवेज से जी कि कांग्रेस ने इजाज़त नहीं दी, और शायद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उस तरफ जाएंगी। रिटोरिक भी आपने देखा है कम हुआ है, ये सजेशन जो है ये वहाँ भी इको की है, डिस्पाइट कि उन्होंने थोड़ा इसको टोन डाउन करके बातचीत की है, अमेरिकन मीडिया ने भी ये सजेशन आई हैं और उस पर गौर हो रहा है। लेकिन आप देखें कि सीज फायर के बाद कोई खुदा न खासा हॉट वॉर दोबारा शुरू नहीं हुई। लाइट आप कह लें स्कर्मिशेस है, या एक दूसरे के शिप्स को कंट्रोल करना है। ब्लॉकेड इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन नॉन काइनेटिक रहा है। एक तो ये फैक्टर है जो कांग्रेशनल लेट्स से रेजोल्यूशन है, वॉर पावर रेजोल्यूशन 1973। दूसरा आ जाता है ट्रम्प का विजिट है 14-15 को चाइना का, जिसमें आप कह लें कि ग्लोबल जो ऑर्डर शेप होना है फ्यूचर में, क्योंकि रोजाना विजिट नहीं होते अमेरिकन प्रेसिडेंट के, शायद उसके फॉलोअप में एंड ऑफ द ईयर प्रेसिडेंट शी अमेरिका भी जाएंगे अगर चीजें ठीक चलती हैं। उससे पहले एक तो वॉर को रैप अप किया जाना, ये बड़ा जरूरी है, अदरवाइज आई थिंक ये विजिट इटसेल्फ इज। बघेड़ी साहब, यही अगर मैं जिक्र करूं तो ये वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उनका वहां पर विजिट है, ये 1 महीना आगे गया, ये अप्रैल में होना था, मई में चला गया, और वो वॉर की वजह से बताया गया कि आगे चला गया। अगर तब तक वॉर के हवाले से कोई फैसला कुन मरहले में नहीं पहुंचते, तो क्या ये विजिट उसी तरह होगा या आगे चला जाएगा? और ट्रंप पर कितना प्रेशर है कि इस विजिट से पहले इस वॉर को खत्म करें? ये मेरे ख्याल में तो विजिट होगा, बिकॉज अभी देखें आज इनकी टीम ऑलरेडी गई हुई, आई थिंक क्योंकि फर्स्ट से या सेकंड से दौरा शुरू होना था। 5 सेनेटर्स जा रहे हैं, या कांग्रेसमैन जो है उनकी टीम जो है चाइना, जो जाके सारे टेक्निकल जो है चीज़ों पे बातचीत करेगी, फ्रेमवर्क पूरा जो है उसको फाइनलाइज करेगी। सो इट इंडिकेट्स के एक सीरियसनेस है। और मेरी भी अपनी असेसमेंट है, वही मैंने कहा कि इस वक्त इफ यू मैथमेटिकली लुक एट इट, तो 80% चांसेस है कि चीज़ें पीस की तरफ जाएंगी, इंशाल्लाह एक लॉन्ग लास्टिंग पीस की तरफ। और देयर आर 20% चांसेस के हॉट हेडेड लोग हैं, बीच में कोई शरारत होती है, जिसमें एक आ रहा है ऑप्शन के लिए एक शॉर्ट सी दोबारा अटैक किया जाए, उसके बाद डिक्लेयर। सबसे बड़ा इशू होता है डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री का, जिसपे पूरी एक साइंस है। और ये आई थिंक 2010 से मैं देख रहा हूँ वेस्टर्न एकेडमिया में डिस्कोर्स हो रहा है कि नोशन ऑफ विक्ट्री है क्या, हाउ डू यू डिक्लेयर विक्ट्री ऐसी सिचुएशन में। तो पोस्ट ट्रूथ ईरा है, तीनों साइडें डिक्लेयर कर सकती हैं, ईरान भी कर सकता है, अमेरिका भी कर सकता है। अभी आप देख लें भारत का कि साल पहले इतनी कुटाई हुई थी, तो साल हो गया ऑपरेशन सिंदूर को, और अभी तक वो लगे हुए हैं जी, उनके चीफ जो है जी कि हम जीत गए थे, डिस्पाइट के पूरी दुनिया जो है बेसिकली इसको एक डिफीट समझती है। सो ये आई थिंक चीजें चलती हैं। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि तीनों पहलुओं पर हो सकती है, लेकिन यूएसए के पास ऑप्शंस क्या है? क्योंकि बताया जा रहा था कि गुज़िश्ता दिन डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी जाएगी कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर यूएस क्या कर सकता है, उसके हवाले से कोई खबर तो अब तक सामने नहीं आई। तो मुज़ाकरात होते हैं, और अगर नहीं होते तो ज़्यादा अलार्मिंग वो वाली सिचुएशन बन रही है, तो फिर क्या वही हीट हमें नजर आएगी या उससे ज़्यादा हमें ये वॉर बढ़ती हुई नजर आएगी? ऑप्शंस क्या है? पहले 40 दिन में तो बहुत कुछ ऑप्शंस को यूटिलाइज किया क्या? या 3 ही ऑप्शन है सीधी मतलब, एक है कि लेट्स से अगर हार्डलाइनर कामयाब होते हैं एक और राउंड खेल लें। और मैं बल्कि बार कहता हूँ कि हमने कुछ ठेका तो नहीं लिया पाकिस्तान ने कि जी आपने अमन कराना, हमने रीजनल पीस के लिए किया, इस्लामिक वर्ल्ड के लिए किया कि आपस में लड़ाई ना हो, तो उसमें दे कैन गो फॉर अनदर राउंड। और मेरे ख्याल में दोबारा जो है 10-15 दिन बाद अगेन दिल बी बैक नेगोशिएटिंग टेबल, और शायद ज्यादा लॉसेज होंगे दोनों तरफ। दूसरा आ जाता है कि आप स्टेप बैक करें, गो फॉर परमानेंट सोल्यूशन, जो ईरान भी चाहता है कि दोबारा आप इसको स्कटल ना करें, कोई प्रेसिडेंट आके उसको नलिफाई ना करे, तो एक
एंड देन गारंटीज की भी बात थी, चाइना इनडायरेक्टली इसमें प्ले कर रहा है और रशियंस अभी बिल्कुल फोर फ्रंट पे आ गए जब अब्बास अरागची साहब गए, और अनप्रेसिडेंटेड था जो टाइम दिया गया बाय प्रेसिडेंट पुतिन, और सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात हुई। तो आई थिंक रशियन बैकिंग भी वहां से आ गई है कि एश्योरेंस होगी। तो और तीसरी ऑप्शन है कि स्टेलमेट कंटिन्यू रहे, जो मेरे ख्याल में इसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं है।